नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं। यहाँ पर आज तारीख है 17 जून साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक तरफ तो हमारे पीएम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में अपना डंका बजवा रहे हैं। अंधभक्तों के हिसाब से पूरी दुनिया में भारत का झंडा ऐसे लहरा रहा और नो डाउट लहरा भी रहा, लेकिन सरकार क्या कुछ कर रही है इस वीडियो में हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे दोस्तों। और साथ ही ईरान ने अमेरिका के साथ जो डील की है, इस डील में अगर सब कुछ सही रहा तो, चूंकि अभी इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर सब कुछ सही रहा तो कम से कम 300-400 बिलियन डॉलर का फायदा एक साल के अंदर ईरान को होगा। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि जब से इस डील की खबर आई है, इजराइल बुरी तरीके से पगला गया है और पगलाने के बाद इजराइल ने वो हरकतें शुरू कर दी हैं जिसके बाद अब यह लग रहा है कि शायद ये सीज फायर बचेगा ही नहीं। और साथ ही दोस्तों, चाइना ने ईरान और लेबनान की मदद के लिए एक ऐसा ऐलान किया है जिसको सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों, रशिया के ऊपर बड़ा हमला हुआ है और इस हमले से तगड़ा नुकसान रशिया को हुआ है और रशिया क्या कुछ करेगा इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और साथ ही रशिया को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक ऐतिहासिक ऐलान किया है। अब ये ऐलान कौन सा है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही भारत की कई सारी ऐसी खबरें हैं जिसको इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में समझाएंगे आपको। इस वजह से यकीन मानिए, जितनी भी खबरें बताऊंगा बहुत ज्यादा अहम होंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े या फिर ईरान के साथ खड़े, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा दोस्तों। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि अगर ईरान के साथ डील हो जाती है सही तो, चूंकि इस मामले में इजराइल एक बहुत बड़ा पेच है, चूंकि ईरान का साफ तौर पे कहना है कि अगर हमला होता है लेबनान के ऊपर तो सीज फायर टूटेगा और हम पलट के वार करेंगे। अब ये बात भले ईरान ने बोली हो, लेकिन इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और ऐसे हाल में दोस्तों, इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। कहीं कहीं तो मरकवा टैंक से फायरिंग हुई है। और थोड़ा सा वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से मरकवा टैंक से लेबनान के अंदर फायरिंग हो रही है। और इसके अलावा दोस्तों, इजराइल के लोग इतने ज्यादा हरामी हैं, शब्द थोड़ा सा कड़वा है लेकिन इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि आज इन्होंने खुदा की इबादत गाह को भी निशाना बनाया। वेस्ट बैंक से एक वीडियो निकल के सामने आया है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ये जो इजरायली हैं वो एक मस्जिद पे कुछ अश्लील हरकतें कर रहे हैं और कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए। आप उसका भी वीडियो देखें। शबाब वैनकुम या शबाब, मुस्तौतिनीन वल्लउ अल-जामिअ, तालू। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि मस्जिद को भी वेस्ट बैंक के अंदर इजरायली नहीं बख्श रहे। और ये चीजें दोस्तों इजराइल के खिलाफ ईरान को मंजूर है नहीं। और ऐसे हाल में, जो मैंने अभी शुरू में कहा कि अगर सीज फायर टिकता है तो, लेकिन अगर इजराइल अपनी हरकतों से बाज आ जाता है और सीज फायर टिक जाता है तो फिर क्या होगा, अब आप सुनिए। सबसे पहले दोस्तों, ईरान जो है वो अमेरिका से 100 के करीब बोइंग प्लेन खरीदे, यानी 100 ऐसे बोइंग प्लेन होंगे जिसको ईरान खरीदेगा और ईरान बकायदा पैसे अदा करेगा अमेरिका को। तो यहाँ पे आपको देखने में ये लग सकता है कि शायद अमेरिका ज़्यादा फायदे में, और जाहिर सी बात है अगर अमेरिका डील कर रहा है ईरान के साथ तो फायदा तो उठाएगा। लेकिन ईरान भी इस बार पीछे नहीं हट रहा। ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि भैया हमारे यहाँ आप क्या देंगे, हम आपसे खरीद रहे हैं, आपको हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन आप हमें क्या देंगे। तो अरब और अमेरिका का ये प्लान है कि अगर डील हो जाती है तो कम से कम 300 अरब डॉलर की रकम जो इन्वेस्ट होनी है वो अरब और अमेरिका मिलकर करेंगे ईरान के अंदर। अब आप सोच के देखिए कि जिस देश में 300 बिलियन डॉलर की रकम आ जाए उस देश में कितनी तरक्की होगी। यानी भले ही 100 बोइंग प्लेन खरीद रहा है ईरान अमेरिका से। और पर्सनली ये बात आपको बताऊं तो मुझे भी बड़ा बुरा लगा, बड़ा अजीब लगा कि भाई साहब आप अमेरिका से क्यों खरीद रहे हैं। आपको खरीदना था आप चाइना से लेते, चलिए चाइना हमारा दुश्मन है, लेकिन आप रशिया से ले सकते थे। लेकिन ईरान जो है वो अमेरिका से ले रहा, तो ये चीज़ें थोड़ा सा सुनने में बुरी लग सकती हैं, आपको भी थोड़ा तकलीफ हो रहा होगा। लेकिन आप ये भी तो सोचें कि 100 बोइंग प्लेन अगर ईरान खरीद रहा है तो उसके बदले में 300 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर आएगी। इससे ईरान के लोगों को रोजगार मिलेगा, ईरान के जो मेहनतकश लोग हैं उनको तरक्की करने का एक मौका मिलेगा, ईरान के लोग अमीर होंगे और इससे ईरान का भला ही होगा। खैर, इसी दौरान दोस्तों इजराइल कहीं भी सीज फायर के मूड में नहीं दिख रहा, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया। और बेंजामिन नेतन्याहू बार बार ये धमकी दे रहा है कि अगर लेबनान में सीज फायर कराना है तो हिजबुल्लाह को खत्म किया जाए, अदरवाइज हम सीज फायर नहीं करेंगे। खैर, इसी दौरान दोस्तों एक बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि आज टेक्सास में अमेरिका का एक और प्लेन क्रैश हो गया।
इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से अमेरिका के टेक्सास में एक और छोटा प्लेन क्रैश हुआ। और इससे पहले आपको याद होगा कि अमेरिका में ही अमेरिका का सबसे खतरनाक B-52H बॉम्बर जो है वो क्रैश हो गया था। अब इन तमाम वीडियोस में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि भाई साहब बड़ा झटका लग रहा है अमेरिका को। चूंकि जो बोइंग 52 था वैसे केवल 76 जहाज थे अमेरिका के पास। अब वो हादसा क्यों हुआ उसके बारे में कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आई। 5 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए। इस बार फिर एक प्लेन टेक्सास में क्रैश हुआ है और ये हादसा क्यों हुआ इसके बारे में भी अमेरिका के पास कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे हाल में सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर अमेरिका की टेक्नोलॉजी को हुआ क्या है। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों फिर यहां से निकल के सामने आता है कि अगर अमेरिका से ईरान 100 बोइंग प्लेन खरीद रहा तो कहीं उसमें कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं होगी कि आने वाले टाइम में साल 6 महीने उड़ने के बाद वो प्लेन क्रैश होने लगे। आप सोचिए कि 100 बोइंग प्लेन कोई सस्ते में नहीं आता और एक बोइंग प्लेन में 150 लोग अगर सवार होते हैं तो 100 में कितने सवार होंगे। तो क्या बड़े हादसे की तरफ ये लोग जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस समय इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार डील होगी या नहीं। चूंकि कितनी भी बार अमेरिका और ईरान कोशिश कर लें कि हम डील करते हैं, इजराइल अपनी हरकतें ऐसी दिखा देता है कि ईरान भड़क जाता है। और ईरान जब भड़कता है तो फिर क्या होता है आपको पता है। खैर इसी दौरान दोस्तों रशिया को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है कि रशिया को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने आज बड़ा ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब तक वक्त गड़बड़ था और पूरी दुनिया में तेल की कमी थी और हम नहीं चाह रहे थे कि तेल की सप्लाई का जो चैन है वो टूट जाए। इस वजह से हमने रशिया को थोड़ी सी छूट दे दी, थोड़ा सा हमने ढिलाई बरत दी। लेकिन एक बार फिर से अब हम रशिया पे हैवी सैंक्शंस लगाने जा रहे हैं। वीडियो देखें आप। Well, soon we'll be able to do that because the oil is now flowing. So we took sanctions off because obviously we're not looking to impede the oil. So we're in a position to do that soon. Let them pass. Yeah, at some point. Mr. President. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहा। एक तरफ रशिया के ऊपर ये सैंक्शंस लगाने की बात करें और दूसरी तरफ दोस्तों इनका जो पालतू कुत्ता है जिसका नाम यूक्रेन है, जो केवल डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पे चल के पूरे यूक्रेन का बेड़ा गर्क कर चुका है, आज उसी के इशारे पे रशिया के अंदर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। कुछ हमलों का वीडियो मैंने आपको पुराना भी दिखाया था और एक बार फिर से उन हमलों का वीडियो देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से रशिया के ऊपर ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन कर रहा। और अब आप देखिएगा कि यूक्रेन के ऊपर जब रशिया पलटवार करेगा तो पूरी दुनिया यह साबित करने में लग जाएगी कि भाई साहब रशिया अपने हथियारों का इस्तेमाल लोगों को मारने में कर रहा। और रशिया को हथियार बनाने के लिए जो पैसा मिल रहा है वो पैसा भारत और चाइना जैसे देशों से मिल रहा है। चूंकि ये लोग रशिया से तेल खरीदते हैं और तेल खरीदने की वजह से एक अच्छा खासा पैसा रशिया कमाता है और कमा के उन्हीं पैसों से हथियार बनाता है और हथियार यूक्रेन के ऊपर इस्तेमाल होते हैं जिससे मासूम लोग मारे जाते हैं। यहां फिर मासूम वाला कार्ड हो जाता है। और आप सोचिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी हैं कि उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। आपको याद होगा हमारे 3 मजदूर मारे गए। मजदूर ही कहूंगा, चाहे शिप में काम करे चाहे जहां काम करे, भाई गरीब लोग थे, रोजी रोटी की तलाश में जहाजों पे गए थे, आखिर में उनको मौत हासिल हुई। और जब ये लोग मरते हैं तो पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि भाई साहब जब मोदी साहब मिलेंगे ट्रंपवा से तो कुछ सवाल ऐसा पूछेंगे कि दिखेगा कि ये भारत का झंडा लेके भारत का प्रधानमंत्री आया है तो भारत के हक में बात करेगा।
पूरी दुनिया में ये चीज दिखनी चाहिए थी, लेकिन मोदी साहब ट्रंप के सामने बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आए, इवन हंसी ठिठोली करने लगे। वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से मोदी साहब हंसी ठिठोली कर रहे हैं और जो एक्चुअल काम करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की हिम्मत भारत को लेकर इतनी बढ़ गई है कि भारत का एक जहाज रशिया से भारत आ रहा था, रशिया से ये चला था और गुजरात के सिक्का पोर्ट पे इसको आना था। इसमें कम से कम 1 लाख टन तेल लदा हुआ था, रशियन ऑयल। अब ये जहाज जैसे ही यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के करीब पहुंचता है, फौरन ही इंग्लैंड की आर्मी, इंग्लैंड की जो नेवी है वो इस जहाज को पकड़ती है। और पकड़ने के बाद इस जहाज के जो कैप्टन साहब थे अजय पंत और इनके साथ 5 लोग और थे, ऐसे 6 लोगों को अरेस्ट करती है और आरोप ये लगाया जाता है कि ये तेल प्रतिबंधित है और भारत ये तेल लेके जा रहा था। अब आप सोचिए कि अजय पंत को और 5 लोगों को जब पकड़ा गया है तो क्या इनको थोड़ी सी फाइन लगा के छोड़ दिया जाएगा? आपको ये लगता है कि ये 2-4 खरी खोटी सुनेंगे फिर भारत इनको लेके आएगा? नहीं, कम से कम 10 साल की सजा इनको होगी, कम से कम 10 साल की सजा। और ये मौका तब आया है जब हमारे मोदी साहब जी समिट मीटिंग में गए हैं। मतलब एक तरफ जी समिट में हमारे मोदी साहब पूरी दुनिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, वहां पे पोजेस दे रहे हैं, ट्रंप से हाथ मिला रहे हैं, हंस रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं। और इसी दौरान हमारा एक जो ऑयल कैरियर था जिसका नाम था एमवी सेनेट्रोस पकड़ लिया गया। उस पे जो कैप्टन साहब सवार थे अजय पंत साहब, उनके साथ 5 लोग और जो इनके क्रू मेंबर थे, इनको अरेस्ट किया गया और अब इनको 10-10 साल की सजा होगी। तो बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि हमारी सरकार क्या यहाँ कोई स्टैंड लेगी? और क्या सच में रशिया का ऑयल प्रतिबंधित है? और प्रतिबंधित है तो फिर ये जहाज क्यों ला रहा था? ये सवाल दोस्तों बहुत बड़ा है और इस सवाल का जवाब हमारे मोदी साहब को देना पड़ेगा। खैर इसी दौरान अगर आप एक काम करें, आपके घर में अगर चोरी हो रही है तो आप चोरी अगर नहीं रोक सकते तो एक काम कीजिए कि जो ताले बनाने वाली कंपनियां आप उनको प्रतिबंध कर दीजिए, या फिर जो चाबियां बनाती हैं, जो टॉर्च बनाती है, उनको प्रतिबंधित कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से जो चोर है वो चाबी उसी कंपनी से लिया होगा और टॉर्च कहीं से लिया होगा, उसी के दम पे उसने चोरी कर ली। मतलब आप अपने घर की सिक्योरिटी ऐसा ना करके ये सब काम करें तो आप कितने बड़े बेवकूफ हैं। सेम काम हो रहा नीट पेपर में, एग्जाम में जब पेपर लीक होने लगे तो कौन कहे सजा सुनाने को, कौन कहे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। मोदी साहब ने ऐतिहासिक फैसला ले लिया कि टेलीग्राम बंद होगा भारत में। मैं न्यूज खोज रहा था, न्यूज नहीं मिल रही, मुझे लगा क्या हो गया, सर्वर डाउन है, सर्वर क्रैश हो गया। मैंने कई बार रिस्टॉल अनइंस्टॉल तमाम तरह की नौटंकियां की, बार बार फ्लाइट मोड लगा रहा हूं। बाद में पता चला कि मोदी साहब ने टेलीग्राम को बंद कर दिया है 22 तारीख तक। अब टेलीग्राम के जो सीईओ है पावेल बुराओ, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाई साहब आप किसका फायदा कर रहे हैं ऐसा काम करके? आपने टेलीग्राम बंद किया, न जाने कितने लोगों का पूरा काम चलता है, इवन मेरा पूरा काम टेलीग्राम से चलता है। न न्यूज मिली न कुछ। आज जो पावेल बुरो है वो दिल्ली के हाईकोर्ट पहुंच गए मोदी सरकार के खिलाफ अपना पर्चा लेके कि भाई साहब देखिए, जज साहब देखिए, ये इनका फॉल्ट है कि ये पेपर लीक करवा रहे हैं, इनसे सही से पेपर नहीं करवाया जा रहा। कुछ टाइम बाद अगर ऐसा ही रहा तो पेपर के टाइम तो देश में इमरजेंसी लग जाएगी कि भाई फोन से भी तो पेपर लीक हो सकता है, तो सारे नेटवर्क डाउन कर दो। इंटरनेट से ही होता है तो इंटरनेट बंद कर दो। कई कई जगह पे सेना के विमान उतारे गए, ऐसी खबर आ रही है। मतलब नीट का एग्जाम नहीं हो गया ससुरा, जंग हो गई है। कहां से लीक हो रहा है यार, उस चीज को पकड़ लो, ऐसी सजा दे दो दोबारा कोई लीक कर ही ना पाए। लेकिन वो काम आपको नहीं करना, चोर को नहीं पकड़ना है। आपको क्या करना है? जनता को परेशान करना है। जनता के एक्चुअल दर्द के बारे में आपको कहीं बात नहीं करनी है। और ये काम आप नहीं करेंगे तो क्या आप दोबारा आएंगे? इस देश में 2 तरह के भारत बनाए जा रहे हैं। एक तो वंदे भारत, जिसमें अमीर क्लासिक लोग बैठेंगे, उस क्लासिक लोगों के लिए बाकायदा वीआईपी नाश्ता होगा, बाकायदा खाने की फैसिलिटी होगी। और एक दूसरा भारत है जहां पे एक डिब्बे में हजारों लोग ठूस के जाते हैं, दम घुटने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। वीडियो देखें आप, थोड़ा सा ब्लर कर रहा हूं। पानी दे दो भाई, उसको पानी दे दो।
पानी मत डालो Woi, tangan lu tuh, enggak? Hawa ke aku. इस वीडियो को देखिए आप। ये हमारे देश की वो युवा पीढ़ी है जो इस देश का भला कर सकती थी, लेकिन आज सरकार की निकम्मेपन की वजह से इस युवक की मौत हुई है। लेकिन कोई भी गोदी मीडिया का सुअर इस मामले को उठाने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है, आप खुद समझदार हैं। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।